नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीबी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। ट्रेड यूनियनों का भारत बंद कल से 2 दिन प्रभावित हो सकते हैं बैंकों में कामकाज। आप लोगों को बताते चलें, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त मंच ने श्रमिकों को प्रभावित करने वाली केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में सोमवार और मंगलवार को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसका अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने भी समर्थन किया है और कहा जा रहा है कि इस वजह से बैंकों में 2 दिन के लिए कामकाज पूरी तरीके से यहां पर प्रभावित हो सकता है। आप लोगों को बताते चलें, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की सरकार की योजना के साथ साथ बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 के विरोध में बैंक संघ हड़ताल में भाग ले रहे हैं। आप लोगों को बताते चलें, 22 मार्च को ही केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच की बैठक के बाद देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था और इसमें भारत बंद बुलाया गया। आप लोगों को बताते चले, इस भारत बंद के दौरान यूनियनों की प्रमुख मांग रहेगी निजीकरण को रोकना, क्योंकि मोदी सरकार एक एक करके सभी सरकारी संपत्तियों को औने पौने दामों में बेचे जा रही है, जिसको लेकर के अब देश भर में विरोध यहां पर तेज हो चुका है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, यूपी से खबर आ रही है दोस्तों। नेता चुने जाने के बाद फॉर्म में अखिलेश यादव बताया है यूपी सरकार को सड़क से सदन तक घेरने का प्लान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने अपने विधायकों के साथ एक बैठक की है। उन्होंने कहा है कि हम सरकार के अन्याय के खिलाफ सदन से लेकर के सड़क तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष चुने जाने की घोषणा के बाद अखिलेश यादव ने सपा विधायक दल की बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया है कि संकल्प ले रहे हैं, आज सपा के 111 जनता के मुद्दों पर संघर्ष करना ही लक्ष्य हमारा। और वहीं इसके साथ ही आप लोगों को बताते चलें, अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आरएसएस पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव में सपा ने सभी का मुकाबला किया है, लेकिन आरएसएस और भाजपा ने खुलेआम सत्ता का दुरुपयोग किया। चुनाव आयोग मौन बैठा रहा। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया है कि आरएसएस भाजपा का राजनीतिक संगठन है। सपा के समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, प्रशासन निष्पक्ष नहीं रहा और पोस्टल बैलेट से जीत को हार में बदल दिया गया। ये यहां पर कहना है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, शरद पवार से मिलने बारामती पहुंचा है सांसदों का दल, बीजेपी के 5 सांसद भी शामिल। आप लोगों को बताते चलें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से मिलने 12 सांसदों समेत 19 लोगों का दल महाराष्ट्र के बारामती पहुंचा। बारामती पहुंचे इस दल में भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसद भी शामिल रहे। और वहीं बैठक में शरद पवार ने विपक्षी दलों को एकजुट करने की यहां पर कोशिश की है। चर्चा यह है कि सांसदों का ये दौरा राष्ट्रपति चुनाव में शरद पवार के लिए जमीन तैयार करने की दिशा में एक कदम है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राकेश टिकैत अब हरियाणा में हुए हैं सक्रिय, अब इस आंदोलन को दे दिया है अपना समर्थन। आप लोगों को बताते चलें, 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद किसान आंदोलन स्थगित हो चुका है पहले ही। इसके बाद राकेश टिकैत भी किसी आंदोलन में नजर नहीं आ रहे थे, हालांकि वह अब हरियाणा में एक्टिव हो चुके हैं। कैथल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने वेतन वृद्धि को लेकर के एक बड़ी महापंचायत की थी। इसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे और अपना समर्थन दिया। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा, सर्व कर्मचारी संघ, महिला समिति और कई अन्य संगठनों ने भी महापंचायत में हिस्सा लिया। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, महापंचायत में टिकैत ने कहा है कि एक चुनी हुई सरकार को कभी भी लोगों के विरोध के अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नेता ने कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है, आंदोलन बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाला है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें आप लोगों को, 1.36 लाख करोड़ के बकाये को लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री की केंद्र की मोदी सरकार को बड़ी चेतावनी। कहा बकाया ना मिला तो राज्य से बाहर नहीं जाएगा कोयला। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें,
झारखंड सरकार ने राज्य में कोयला खनन और भूमि अधिग्रहण के एवज में केंद्र पर 1.36 लाख करोड़ रुपए का दावा ठोका है। इसको लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा राज्य में कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ली गई जमीन के मुआवजे और राज्य से कोयला खनन के एवज में मिलने वाले रेवेन्यू के भुगतान के लिए उन्होंने बार बार केंद्र सरकार और केंद्रीय उपक्रमों को ध्यान दिलाया है, लेकिन इस पर कोई भी नोटिस नहीं लिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को चेताया है कि अगर इस बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ तो राज्य से कोयला और खनिज बाहर नहीं जाने देंगे। कोयला और खनिज की बैरिकेडिंग कर ताला लगा दिया जाएगा। ये यहाँ पर दो टूक कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। बढ़ती महंगाई के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे। श्रीनिवास ने पीएम मोदी पर बोला है जोरदार हमला। भारतीय युवा कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों के खिलाफ तमाम युवा कार्यकर्ताओं ने हाथों में सिलेंडर के पोस्टर लेकर के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन को देख दिल्ली पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेड लगाए और कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया। इसके साथ ही आप लोगों को बताते चलें, इसी दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की कीमतों में कमर तोड़ वृद्धि हुई है। भाजपाई जीत के साथ यहां पर मोदी जी के द्वारा लाए गए महंगे दिन वापस आ गए हैं। चुनावों तक अल्प विराम था। बीजेपी को जीत का आराम मिलते ही फिर महंगाई ने जनता का जीना हराम कर दिया है। ये यहाँ पर जोरदार हमला देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है और यहाँ पर मंत्री के आवास को घेरा है। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कर्नाटक के बीजेपी विधायक की मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मांग, कहा मदरसों पर तुरंत लगाया जाए प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कर्नाटक भाजपा के विधायक रेणुकाचार्य ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने दावा किया है कि मदरसों में राष्ट्र विरोधी पाठ पढ़ाए जाते हैं। इसलिए उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और शिक्षा मंत्री बीसी नागेश से मांग की है कि राज्य में सभी मदरसों पर तुरंत बैन लगा दिया जाए। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पुतिन पर जोरदार हमला, कहा यह शख्स सत्ता में नहीं रह सकता है। आप लोगों को बताते चलें, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह शख्स अब सत्ता में नहीं रह सकता है। उन्होंने ये बातें पोलैंड की राजधानी वार्सा में कही है। बाइडेन के इस बयान के तुरंत बाद व्हाइट हाउस ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूस में नई सरकार के गठन की बात नहीं कर रहे थे। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर कहा कि बाइडेन पुतिन के रूस में सत्ता में रहने या सरकार बदलने के बारे में नहीं कह रहे थे। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने भाषण में आगे कहा है कि पश्चिम के देश अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और एकजुट हैं। ये लड़ाई दिनों या महीनों में भी नहीं जीती जाएगी। ये लड़ाई लंबी चलेगी और रूस कभी भी यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सकता है। ये यहाँ पर कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।